अध्यक्ष जी, मैं कल एक पॉडकास्ट कर रही थी जहां मेरी जो होस्ट थी, जो इंटरव्यूअर थी, वो भी एक महिला थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैंने उन्हें एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ वुमनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या कभी भी महिलाओं को ये प्रिविलेज मिला है? क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल, जिसे अमृत काल कहा जाता है? मैंने कहा, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि isn't it the best time to be a woman? और वो मुस्कुरा के, almost she giggled and laughed. She said, yes, this is the best time to be a woman. और आज विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, सबसे पहले तो मैं सारी मातृशक्ति को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हम इतिहास का हिस्सा बने हैं। जो आज तक महिलाओं की एक इमेज रही है, सब महिलाओं ने बात रखी अपनी। चाहे हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं, बेटियों को जहर देके मार दिया गया, चाहे हम हर एक महिला के दिल में एक दर्द है अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनी बनी, विदुषी बनी, तो वो गार्गी और मैत्री बनी। मध्यकाल में जब वो लड़ी, उसने नेतृत्व किया, वो रानी लक्ष्मीबाई बनी, वो अबक्का बनी। अध्यात्म में जब भारत की बेटी ने परचम उठाया, परचम पाया, तो वो मीराबाई बनी, अक्का महादेवी बनी। आज भी हमारे भारत की बेटियां जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मंगल मिशन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। लेकिन ये जो राजनीति का एक क्षेत्र है, वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय जी, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 एमएलएज हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। लेकिन बाकी देश भी इसी तरह की जो है, चाहे 8%, 9% का वुमेन इंक्लूजन। अरे मेरे को प्लीज वुमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। तो अभी पूरे देश की जो असेंबली का है, यही रेट चल रहा है। और ये जो दर है, इसकी जो औसताना दर है, वो 9% to 8% है। लोकसभा में जबकि हमें 13% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वैश्विक दर दूर दूर तक कहीं वो वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। लेकिन आज जब ये महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे, कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है, तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठ
झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन, तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं, तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ, जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है, उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। अवश्य मैं इस बात से अग्री करती हूं कि प्रधानमंत्री जी जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जल्दी में है, क्योंकि जो काम 60 साल में नहीं हुए वो उन्होंने 10 साल में ही करके दिखा दिए। चाहे वो करोड़ों मकान पक्के किए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे वो महिला को डिफेंस में लाना हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को 12 वीक से लेकर 26 वीक की हॉलीडे हो, न जाने कितनी योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर मैं बोलने लगूं तो यहाँ बहुत वक्त चला जाए। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक जल्दी में है, महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी। और ये जल्दी अब की नहीं है, ये जल्दी जब से वो हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं तब से है। गुजरात में भी बाकी स्टेट्स की तरह गुजरात जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो एक फीमेल फिटिसाइड का जो एक प्रैक्टिस थी उसकी चपेट में था। उस टाइम उन्होंने, देखिए रूल हर जगह होते हैं, लेकिन एक लीडर की संवेदनशीलता देखिए, वहां पे उन्होंने एक जन जन को नुक्कड़ नाटक करने के लिए, जहां पे एक भ्रूण जो है वो माता से बात करता है कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, कि माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूंगी, उससे करके लोगों में जो संवेदनशीलता आई, जो आत्मीयता आई, जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए उनके मन में एक भाव उठा, उसके करके आप देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 1000 मेल चाइल्ड पर पहली बार 1020 फीमेल चाइल्ड हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है फॉर गर्ल चाइल्ड। लेकिन इन लोगों को जो है इस बात का दुख होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी की नीति है और दूसरी तरफ जो है वो है कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आप कह लीजिए। MLA फूल सिंह जी ने इसी जनवरी में कहा कि अगर महिलाएं आकर्षक होंगी तो रेप तो होंगे ही। सोचिए, ये इनकी मानसिकता है। TMC के MP तपस पाल ने कहा, I will let loose my men to rape your women। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं के लिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे ना कि हम फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं वही पार्लियामेंट में आएगी और उसके करके जो है सीटियां और तालियां बजाने के जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, जब मुझे टिकट 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे
कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इन्होंने, अध्यक्ष महोदय जी, मैं कलाकार हूं, मैंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर गैंगस्टर में एक भटकी हुई युवती से लेकर फैशन के ड्रग एडिक्ट से लेकर मैंने हर तरह का किरदार निभाया। रजो में एक सेक्स वर्कर से लेकर मैंने तलाईवी में एक लीडर की तरह हर किरदार निभाया है, जिसके लिए मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। ये एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना, लेकिन इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके उसके प्रमोशन, जब मैं किसी उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है। अध्यक्ष महोदय जी ये भूल गए कि ये वो मंडी नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाई थी, एक मंडी जो फ्लैश मार्केट को लेकर एक फिल्म बनी थी मंडी, लेकिन ये भूल गए ये वो मंडी है जहां मांडव ऋषि ने तपस्या की थी। मांडव ऋषि के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और उसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय जी, एक तरफ तो इनकी नीति है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, जब अभी आपने देखा कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में वो जेनजी को जब पूरी तरह से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो है जब वो जेनजी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो है आधुनिक फैशन में जो है पैरेलल ड्रॉ किया, जो मिनी स्कर्ट्स होते हैं, जो ब्लॉक हील्स होते हैं, जो लेडीज के पर्सेस, एक्सेसरीज होती है, जो कोणार्क टेम्पल में जो स्कल्पचर बने हैं, और उन्हें जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज का एम्बेसडर बनाया। और प्रधानमंत्री जी, इससे उनकी जो कल्चरल रूटेड जो प्रोग्रेसिवनेस है वो नजर आती है। आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी, जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा आभारी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।